किसान भाइयों नमस्कार। आज हम आप लोगों को टिलर के बारे में बताएंगे कि किस किसान को कौन सा टिलर लेना चाहिए, यह कितने सारे काम कर सकता है और यह कितना प्रभावी है। क्या अगर आप खरीदते हैं तो क्या सच में ये वो सारे काम कर सकता है जो बताया जाता है। तो हम ये करके दिखाएंगे, सिर्फ बताएंगे ही नहीं। तो आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी लोगों को बता दें कि आप सब स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर खेती बाड़ी से संबंधित सभी जानकारियाँ दी जाती रहती हैं। तो आते हैं अब अपने मुख्य मुद्दे पर। पिछली वीडियो जो हमारी टिलर की आई थी उसमें काफ़ी किसानों ने ये पूछा था कि क्या टिलर गुड़ाई के अलावा जुताई भी कर सकता है। तो ये तो कर सकता है, लेकिन आप लोगों को दिखाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम यहाँ पर किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ आपको टिलर के बारे में जानकारी देंगे, ना कि किसी कंपनी के टिलर के बारे में। अब जैसा कि आप सब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये हमारा गन्ने का खेत है और गन्ना अब कट चुका है। इसमें हमें गेहूं की बुआई करनी है, तो हम इसकी जुताई ट्रैक्टर से ना करके हम टिलर से करेंगे। तो टिलर से हम जो गुड़ाई कर रहे हैं, इसमें आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि ये टिलर थोड़ा झटके मार रहा है। उसका कारण ये है कि जो गन्ने की जड़ें हैं इसकी वजह से, और ये जो है पहली बार में ही कितनी गहरी गुड़ाई कर रहा है, इसको आप सब खुद देख पा रहे हैं और ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। इस खेत की हम एक ही बार गुड़ाई करेंगे। कारण यह है कि हमें पर्याप्त गहराई और पर्याप्त भुरभुरापन मिल जा रहा है, जितनी कि हमें गेहूं की बिजाई के लिए आवश्यक है। तो हम सिर्फ इस खेत की एक बार गुड़ाई करके अब इसमें हम गेहूं की बिजाई कर देते हैं, और बिजाई करने के बाद सिर्फ इसमें एक बार हम और टिलर चलाएंगे और उसके बाद ये हमारा काम ख़त्म यहाँ पर हो जाता है। अब आप सब देख सकते हैं कि हम एक बार जुताई कर दिए हैं इसकी। अब हम इस खेत में गेहूं की बिजाई कर रहे हैं। अब गेहूं की बिजाई के बाद हम इसे फिर दोबारा गेहूं को मिलाते हैं मिट्टी में। अब आप देख सकते हैं कि गेहूं की बिजाई करने के बाद हम इसे एक बार मिला देते हैं, और अब हम आपको दिखाते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा है जो गेहूं का जमाव हुआ है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस खेत की हमने जुताई की है और जिसमें हमने गेहूं बोया है, उसका जमाव कैसा आया है। ये वही खेत है जिसकी जुताई हमने टिलर से की थी। तो हमें नहीं लगता कि इसमें किसी भी प्रकार की समस्या है। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम जो है क्या टिलर से जुताई कर सकते हैं, क्या ये उपयोगी है, क्या ये सक्सेसफुल है। अब हम आते हैं टिलर पे कि किस किसान को कौन सा टिलर लेना चाहिए। अब हम आते हैं उस सवाल पर जिस पे काफ़ी किसान ये कहते हैं कि टिलर तो काफ़ी झटका मारता है, इसमें बहुत मेहनत लगती है, ये उतना सही नहीं है। तो इसमें दो प्रकार के आते हैं। एक तो ये टिलर जो आप देख रहे हैं जिससे इस समय जुताई हो रही है, ये जो टिलर है इसमें चक्का नहीं लगा हुआ है। ये चक्के की जगह पर ही फाल लगा दिया जाता है, यहाँ पर यह जुताई करता है। तो यह झटका तो ज़्यादा मारता है, लेकिन ये जुताई बढ़िया देता है। मतलब आप जितनी गहराई चाहे तो आप उतनी गहराई तक इसको लेकर के जा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि झटका कम मारने वाला हो, तो उसके लिए आपको ये जो टिलर हम आपको दिखा रहे हैं इस जैसा टिलर लेना है। मतलब आगे चक्का लगा होना चाहिए और पीछे रूटावेटर लगा होना चाहिए, जैसा ट्रैक्टर में होता है। तब आपको झटका कम मारेगा। लेकिन यहाँ पर एक कमी रह जाती है कि इसको आप एक लिमिट तक ही अंदर लेके जा सकते हैं। मतलब कि 4 से 5 इंच तक ही जाएगा मैक्सिमम, वो भी बहुत ज़बरदस्ती करने पर। नहीं तो ये 3 इंच तक ही रह जाता है, 3 से 4 इंच तक। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको गहरी जुताई करना है और गहरी गुड़ाई भी करना है, तो हम ये कहेंगे कि आप बगैर चक्के वाला लीजिए, जिसमें कि आप चाहे जितना लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको आसानी से सिर्फ गुड़ाई के लिए प्रयोग करना है, तो हम कहेंगे कि आप जैसा रूटावेटर ट्रैक्टर के पीछे लगा होता है, इस तरह का आप टिलर लीजिए। अब हम आप लोगों को बता दें कि कौन सा किसान कौन सा टिलर खरीदे। देखिए, जैसे अगर कोई छोटा किसान है जिसके पास 1 एकड़ से लेकर के 5 एकड़ के बीच में खेत है, और उसे भविष्य में ज़्यादा खेत नहीं लगाना है या उसे बागवानी नहीं करनी है, तो वो 5 HP से लेकर के 7 HP के बीच में ही टिलर ले। लेकिन अगर जैसे गन्ना वगैरह की गुड़ाई करना है तो 6 HP से ऊपर ना ले, 6.5 HP तक ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इंजन की जो कुछ
खासियत होनी चाहिए उसको हम बता दे रहे हैं। देखिए, लगभग जो छोटे किसान हैं वो 5 से 7 एचपी के बीच में इंजन को रखें, और साथ में वो इंजन का जो सीसी होता है वो लगभग 300 सीसी के करीब रखने की कोशिश करें। इंजन का जो आरपीएम होता है वो लगभग 3000 रखने की कोशिश कीजिए। 4 स्ट्रोक इंजन रहे, और साथ में जो रूटावेटर का जो आरपीएम होता है, जो गोड़ने वाला यंत्र लगा होता है, उसका जो आरपीएम हो लगभग 800 के करीब होना चाहिए। ये तो कुछ खासियत हो गई इंजन की, और साथ में डीजल या पेट्रोल आपको जो भी लेना है आप वो लीजिए। हाँ, दोनों में कुछ कमियां हैं तो कुछ अच्छा चीज़ है, तो आप जैसा भी अच्छा लगे आपको आप उस तरह का ले सकते हैं। सेल्फ स्टार्टिंग भी ले सकते हैं, अब कई तकनीकें आ गई हैं। तो ये रहा चीज़ छोटे किसानों के लिए। आप छोटे किसान हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये जो छोटे किसानों के लिए चीज़ें हम बताए हैं, ऐसे टिलर का उपयोग आप बागवानी में नहीं कर सकते हैं, आप कठोर मिट्टी में उपयोग नहीं कर सकते हैं। कारण ये है कि अगर कठोर मिट्टी में नमी कम है तो ये उतना सक्सेस नहीं होगा। तो इसलिए आप अपने भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए आप ऐसे टिलर खरीदें। लेकिन अब हम यहाँ पर आते हैं कि जो बड़े किसान हैं वो कौन सा टिलर खरीदें जिनकी भविष्य में ज़रूरतें कुछ अलग हैं। अब देखिए, अगर आप बड़े किसान हैं और आपके पास खेत 1 एकड़ से लेकर के 20 एकड़ तक है, और आप टिलर को जुताई के लिए भी उपयोग करना चाहते हैं, साथ में बागवानी के लिए उपयोग करना चाहते हैं, तो आप ध्यान दीजिए कि आपको 8 एचपी से लेकर के 10 एचपी के बीच में लेना है। और टिलर की जो कुछ खासियत होती है हम उसको आपको बता दे रहे हैं। जो आपका इंजन का सीसी होना चाहिए ये 400 या 400 प्लस रहे, और आरपीएम 3000 से ऊपर ही होना चाहिए। लगभग अगर आप 3500 रखें तो अच्छा रहेगा, 4 स्ट्रोक से कम मत लीजिए। और साथ में आप जो पेट्रोल है या डीजल है वो आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप कौन सा लेना चाहते हैं। जो ये एचपी के इंजन रहेंगे, जैसे कि हमने बताया 8 से 10 एचपी के इंजन, ये किसी भी मिट्टी में आप चला सकते हैं, ये हर जगह पर सक्सेस रहेंगे। इनमें कोई भी समस्या नहीं आएगी मिट्टी में गुड़ाई करने के दौरान कि ये गहरी जुताई नहीं कर रहा है। हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो चक्का लगा हुआ होता है, पीछे रूटावेटर लगा होता है, वो हमेशा हल्की जुताई करता है। वो खास तौर पे गुड़ाई के लिए ही प्रयोग किया जाता है, और उसमें ही वो ज़्यादा सक्सेस रहता है। लेकिन आप चाहते हैं कि जिस ये जो वीडियो में आप देख रहे हैं टिलर, इस जैसा अगर आप लेंगे तो आप चाहे जितनी गहरी गुड़ाई कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें रहीं कि जो है किस किसान को किस तरह का टिलर लेना चाहिए, ये एक बताने का हमने प्रयास किया है। अब हम अपने टिलर के बारे में आप लोगों को कुछ बता देना चाहते हैं जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं। दरअसल ये हमारा 9.5 एचपी का टिलर है, और ये डीजल इंजन है, इस 4 स्ट्रोक का ये है। और ये जो है इसमें रूटावेटर जो लगता है ये पीछे नहीं लगता है। कारण ये है कि हम एक बड़े किसान के उद्देश्य से लिए थे, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारा खेत है और ख़ास तौर पे हमें बागवानी में इसका उपयोग करना होता है, इसलिए हम ऐसा टिलर लिए हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि जब आप सब एक टिलर खरीदते हैं तो उसके साथ कई सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं। जैसे देखिए, आप एक टिलर के माध्यम से ना कि निराई गुड़ाई जुताई ही कर सकते हैं, बल्कि आप धान काटना, गेहूं काटना, नलकूप से या नहर से या तालाब से पानी निकालना हुआ, जनरेटर फिट करना हुआ, स्प्रे करना हुआ, धान जब आप बैठाते हैं उसमें गुड़ाई जुताई करने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ में मेड़ चढ़ाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, आलू खुदाई के लिए उपयोग कर सकते हैं, मेड़ बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं, जिसमें कि आप जब आलू की बुआई करते हैं उस दौरान। और ये सारी चीज़ें आपको एक टिलर के साथ मिलती हैं। लेकिन अगर आप जब 5 एचपी का टिलर लेंगे तो ये सारी सुविधाएं वहाँ पर नहीं मिल पाती हैं। कम से कम आपको 7 एचपी या उससे ऊपर के टिलर लेने पर ही ये सारी सुविधाएं मिल पाती हैं। तो अब आपकी जैसी ज़रूरतें हों, आपका भविष्य में जिस तरह का उपयोग करने का हो, आप उसी हिसाब से टिलर लीजिए। ऐसा ना हो कि आप जो है शुरू में तो अभी आपके पास ऐसी ज़रूरत नहीं है, लेकिन साल 2 साल बाद आपको लगे कि आपको अभी खेत बढ़ाना है, और फिर आपको जो है टिलर दूसरा लेना पड़े। तो हम कहेंगे कि एक ही बार में आप सोच समझ करके टिलर लीजिएगा। अब आप सब यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान दें कि
कि अगर आप जैसे टिलर खरीदने जब जा रहे हैं तो इस पे लगभग सभी राज्यों में 40% से लेकर के 50% तक सब्सिडी मिलती है। तो जो आपकी मान लीजिए अगर आपके राज्य में 50% सब्सिडी मिल रही है तो आप 1 लाख का टिलर अगर खरीद रहे हैं तो 50,000 का पड़ेगा। आपका 80,000 का टिलर है तो 40,000 का पड़ेगा आपको। अब बाकी जो है सब्सिडी आपको मिल जाएगी। तो ये चीज़ सभी गवर्नमेंट में सभी स्टेट में उपलब्ध हैं, आप सब इसका ज़रूर लाभ उठाइएगा। और साथ में एक चीज़ ये भी है कि कभी भी पुराना टिलर ना खरीदे। कारण ये है कि जैसे कोई बंदा अगर खरीद करके टिलर लेके आया है 70,000 रुपये का लाया है तो उसे सब्सिडी मिल गई, लेकिन अगर आप पुराना टिलर खरीदेंगे तो वहाँ पर आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि पुराना टिलर आप खरीदने की बजाय आप नया टिलर खरीदिए, क्योंकि वो अंततः आपको आधे दामों पर ही मिल जाएगा। तो इसलिए जब भी आपको ख़रीदना हो तो नया खरीदिए। देखिए नया रहता है तो कुछ दिन तो उसमें कोई समस्या भी नहीं आती है, तो प्लस पॉइंट आप लोगों के लिए रहेगा। तो यह रही हमारी वीडियो। हमने आपको एक टिलर के बारे में, उसका चुनाव करने के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश अपनी तरफ से की है। फिर भी अगर कोई वीडियो में गलती रह गई हो तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। और अब हम चलते हैं। जय जवान जय किसान। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप सब लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। यहाँ पर बहुत सारी जानकारियाँ आप लोगों को मिलती रहेंगी।